ओके, तो यहाँ पे आज देखते हैं 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4 मल्टीप्लाई। बहुत ही आसान है, जो नंबर दिया हुआ है उसको ब्रैकेट में लिखो, बीच में मल्टीप्लाई का साइन दो, आगे वाला भी जो है उसको एक ब्रैकेट में आप लिखो सबसे पहले। ओके, अब मल्टीप्लिकेशन करना है। सबसे पहले नंबर देखेंगे कौन कौन से नंबर है। यहाँ पे नंबर जो है 2 है और यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है 1 है। 2 1 का 2 होता है। यहाँ पे एक एक्स है, यहाँ पर 2 एक्स, 1 और 2 कितने हो गए 3 एक्स हो गए। ओके, एक्स का भी हो गया अपना। अब वापस 2 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 का हो गया 4, ये प्लस में और ये माइनस में, दैट्स व्हाई आंसर आएगा माइनस का। ओके, अभी अल्फाबेट का देखेंगे, एक्स इंटू एक्स, एक्स का स्क्वायर। अभी 1 से अगर किसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही नंबर आएगा, बट ये प्लस में और ये माइनस में है, दैट्स व्हाई आंसर रहेगा इसका माइनस। बस इतना आसान है, मल्टीप्लिकेशन तो आप करते ही हो, बस आपको अल्फाबेट का भी ध्यान रखना है। यहाँ पर अल्फाबेट कितने काउंट कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, यहाँ पे कुछ, यहाँ पे तो दिया हुआ है 2, 1 + 2 3, और ये एक हो गए कितने 2, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं, तो सेम ही नंबर आएगा। ओके ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में जो दिया है, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे इसको। 2 नंबर के साथ में भी मल्टीप्लाई करना है। इसका पहले वाला जो था वो एक ही नंबर के साथ में था। ओके, मल्टीप्लाई का साइन देंगे, आगे वाला भी जो है दूसरे वाले ब्रैकेट में हम लोग लिखेंगे। ओके, एज इट इज हम लोग ने यहाँ से क्या कर दिया है, कॉपी कर दिया है। अब 2 नंबर है, दैट्स व्हाई क्या करेंगे, इसको अपन अलग अलग लिखेंगे। पहला ये वाले नंबर के साथ पूरा ब्रैकेट लिखेंगे मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में, एक्स का क्यूब प्लस 2x का स्क्वायर प्लस 2, साथ में यहाँ पे -1 के साथ ये वाला ब्रैकेट पूरा मल्टीप्लाई करेंगे वापस से, x का क्यूब प्लस 2x का स्क्वायर प्लस 2। ओके, नाउ यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, 1 1 का 1 ही होता है, तो 1 लिखने की जरूरत भी नहीं रहती है। x कितने ये काउंट करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई हम लोग कर रहे हैं। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है, 5 और 3 कितने हो गए 8 हो गए। अब यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, 2 1 का कितना हो गया 2 हो गया, और यहाँ पे 5 है और यहाँ पर 2 है, टोटल x कितने हो गए 7 हो गए। ओके, अब यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, 2 1 का 2 हो गया, और x तो इसके पास है ही नहीं, तो इसके पास वाला x जो है वही लिख देंगे इसके साथ। ओके, नाउ 1 और यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, 1 1 का 1। ओके, और यहाँ पे कितना है x का क्यूब है, ये माइनस ये प्लस, आंसर आएगा माइनस में। और वैसे भी 1 लिखने की जरूरत तो नहीं रहती है। 1 2 का 2, माइनस प्लस माइनस, एक्स का स्क्वायर है, एक्स का स्क्वायर करेंगे, 2 1 का 2 प्लस माइनस माइनस। ओके, अब यहाँ पे कोई प्लस या माइनस करने के लिए कोई है कि यहाँ पे सेम डिग्री वाला कोई भी यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा, दैट्स व्हाई इसको इधर ही हम लोग छोड़ देंगे। तो आप देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है 2 + y और y² - 2y का क्यूब प्लस 3y। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, मल्टीप्लाई का साइन देंगे, y का स्क्वायर - 2y का क्यूब प्लस 3y। सबसे पहले ये वाले नंबर के साथ ये वाला ब्रैकेट क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, 2y का 2y, y² - 2y का क्यूब प्लस 3y। यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है, मल्टीप्लाई का साइन है। वापस ये 1 के साथ में ये वाला ब्रैकेट जो है वापस मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, कौन है यहाँ पे, y का स्क्वायर - 2y का क्यूब प्लस 3y। ओके, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है 1, 2 1 का कितना होता है 2 होता है। यहाँ पे एक y है, यहाँ पर 2y, 2 और 1 कितने हो गए 3y हो गए। ओके, वापस यहाँ पे 2 है और यहाँ पर 2 है, 2 2 का कितना हो गया 2 2 का 4 हो गया। ओके, 2 2 का 4, और ये 1y और ये 3y कितने हो गए, टोटल 4y हो गए। ओके, 2 3 का कितना 6, y इंटू y, शाबाश, y का स्क्वायर होता है, क्या होता है y का स्क्वायर। उसके ना अभी 1 से मल्टीप्लाई करने का, 1 से किसको भी मल्टीप्लाई करो कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, और साथ ही साथ ये प्लस में है, दैट्स व्हाई ये पूरा का पूरा ब्रैकेट आप बिंदास यहाँ पे कॉपी कर सकते हो। ओके, पूरा का पूरा ब्रैकेट कॉपी करना है, किसी का आंसर कॉपी करने का नहीं है। ओके, नाउ यहां पर 2y का क्यूब, इसकी जोड़ी मिल रही है, यहाँ पे देखो आपको -2y का क्यूब। डायरेक्ट क्या करो, सेम नंबर है और अगर साइन चेंज है, ये प्लस में और ये माइनस में, डायरेक्ट क्या करो यहाँ पे कट कर दो।
ओके, तो बचेगा क्या यहाँ पे -4y का 4, बाकी 4 तो यहाँ पे है ही नहीं। अब यहाँ पे स्क्वायर वाले दो प्लस में है 6 और ये 1, 6 और 1 कितना हुआ भाई 7 हुआ, y स्क्वायर का y स्क्वायर, लास्ट में क्या बचा 3y का 3y। ओके, वापस एक बार बता रहा हूं, ध्यान से देखो, ये जो इक्वेशन दिया है बॉक्स में डालो ब्रैकेट में और बीच में 2 मल्टीप्लाई। ओके, उसके बाद ये एक नंबर पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई में लिखो, फिर ये वाला नंबर वापस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई में लिखो, उसके बाद 2 1 2, ये एक y और ये 2y टोटल हो गए 3y, 2 2 4, यहाँ पर एक y है, यहाँ पर 3y है, टोटल हो गए कितने 4y। ओके, इसके बाद 2 3 3, ये एक y ये एक y, टोटल कितने 2y। 1 के साथ पूरा ब्रैकेट मल्टीप्लाई करना है, वो तो सेम ही आएगा, दैट मींस पूरा हम लोग ने सेम कॉपी कर दिया। इसके बाद यहाँ पे 2y का क्यूब प्लस में 2y का क्यूब माइनस में है, इसको कट कर दिया, बाकी बचा क्या यहाँ पे 4y का स्क्वायर, वो एज इट इज नीचे लिखा है, 6 और 1 हो गए 7, y स्क्वायर का y स्क्वायर और 3y का 3y। गॉट इट? नाउ क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। डिवाइड करने के लिए यहाँ पे दिया है आपको x का क्यूब माइनस 64, डिवाइड किससे करना है x माइनस 4 से करना है। ध्यान पूरा देंगे यहाँ पर, क्योंकि ये अलग तरह का डिवाइड है। सबसे पहले x का क्यूब माइनस 64, इसको जो है हम लोग डिसेंडिंग फॉर्म में लिखेंगे। x का क्यूब है हमारे पास, x का क्यूब लिख दिया। आपके पास स्क्वायर वाला नंबर है क्या, नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा आपको, 0 लेके आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा स्क्वायर का नंबर। ओके, इसके बाद वापस एक 0 और x, क्योंकि ओनली x वाला भी नंबर आपके पास में नहीं है। देन आपका लास्ट में आता है नंबर, वो भी नंबर यहाँ पे दिया गया है 64 है, तो 64 मैंने यहाँ पे लिख दिया है। सबसे पहले डिसेंडिंग फॉर्म में, अगर आपको डिसेंडिंग फॉर्म करके अगर दिया हुआ है तो आपको डिसेंडिंग फॉर्म करने की जरूरत नहीं है, या तो इंडेक्स फॉर्म भी वही होता है, डिसेंडिंग फॉर्म भी वही होता है। ओके, अब आपको नंबर मिल चुका है, अब आपको क्या करना है, इस तरह से जो डिवाइड का साइन होता है वो बनाएंगे हम लोग। किससे माइनस करना है हमारे को, x माइनस 4 से डिवाइड करना है। किसको माइनस करना है, ये जो डिसेंडिंग फॉर्म हम लोग ने यहाँ पे लिखा है ना, x का क्यूब प्लस 0 x का स्क्वायर प्लस 0 x माइनस 64, इसको जो है डिवाइड करना है। बहुत ही आसान है, ध्यान दो यहाँ पे सिर्फ देखो, आपके पास है x माइनस 4, आपको चाहिए क्या, x का क्यूब चाहिए। क्या चाहिए आपको, x का क्यूब चाहिए। आपको x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x का क्यूब आएगा, वो नंबर आपको फाइंड आउट करने का है। ऑब्वियसली आपको x का स्क्वायर लेना पड़ेगा, तो यहाँ का 1 और यहाँ के 2 मिलाकर x का क्यूब बन जाएगा। बराबर, बात समझ में आ रही है। मुझे चाहिए x का क्यूब, तो मुझे ये x के साथ में x का स्क्वायर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके मुझे मिलेगा x का। बट यहाँ पे एक ही नंबर नहीं, दूसरा नंबर भी है, 4 भी है, तो इसको कैसे छोड़ सकते हैं, इसको भी लेना है। x के साथ अगर 4 का मल्टीप्लाई होता है तो कितना बच जाता है, 4x स्क्वायर है, इसलिए हम लोग यहाँ पे भी क्या करेंगे, इसका स्क्वायर लेंगे। तो ये जो है आपका क्वेश्चन है, क्या किए आपने, x का स्क्वायर किए, तो आपको मिला क्या, यहाँ पे x का क्यूब मिला माइनस 4x का स्क्वायर मिला। स्क्वायर के नीचे स्क्वायर नंबर आना चाहिए। ओके, नाउ हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड में माइनस करते हैं ना, अब यहाँ भी माइनस करना है, और माइनस करते तो साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ये प्लस में है तो ये माइनस में है तो ये हो जाएगा आपका प्लस, माइनस प्लस 0, कुछ लिखने की जरूरत आपको यहाँ पर नहीं है। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे 4 और ये 0, 4 में 0 ऐड करो, कुछ फर्क पड़ेगा क्या, नहीं, एज इट इज वो नंबर आ जाए। ओके, इट मींस अभी सेकंड नंबर क्या फाइंड आउट करना है आपको, 4x का स्क्वायर आपको फाइंड आउट करने का है। किससे मल्टीप्लाई करके, आपके पास जो डिवाइड में यहाँ पे दिया हुआ है जिससे डिवाइड करने का है, x माइनस 4 को मल्टीप्लाई करके आपको लेके आने का है 4x का स्क्वायर। ओके, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x का स्क्वायर बनेगा। ऑब्वियसली एक x है, मतलब और एक x लगाना पड़ेगा, 4 है तो यहाँ पे 1 है, तो अपने को यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 1 का 4, 4 1 का 4, x इंटू एक्स, x का 1। बाकी यहाँ पे -4 भी बचा है, 4 4 का कितना होता है 16, और यहाँ पे x तो नहीं है, ओनली x बचा हुआ है, वो वाला x हम लोग यहाँ पर ले लेंगे। ओके,
तो हम लोग ने लिया था 4x, वो आएगा हमारा आंसर में यानी क्वेश्चन में आएगा, तब जाके हमें मिला 4x का स्क्वायर, जो कि यहां पे लिखेंगे -16x। ओके, अब x वाला नंबर आया तो ऊपर से आप क्या करो, x वाला नंबर नीचे, अब जो है जो प्लस में वो माइनस, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस जीरो हो गया, कुछ भी नहीं बचा, उसको लिखने की जरूरत आपको नहीं है। ओके, यहां पर जो है अब कितना बच रहा है, 16 में 0 मतलब 16 ही आएगा। ओके, नाउ अब आपको देखना है 16x लाना है, आप किससे मल्टीप्लाई करके, इससे मल्टीप्लाई करके, x माइनस 4। ओके, यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है, और 1 को आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 16, 16 1 का 16, और ये वाला x ऑलरेडी यहाँ पे आ जाएगा 16 के साथ में। ठीक है, अब यहाँ पे 64 का कितना होता है, 64 का 64, और ये माइनस और ये प्लस, तो आंसर आएगा आपका माइनस। आपको लेना पड़ा क्या, यहाँ पर 16 लेना पड़ा, तब जाके आपको मिला 16x और माइनस 64। ऊपर यहाँ पे माइनस में 64 बचा हुआ है, उसको नीचे ले लेते हैं, जो प्लस में है वो माइनस में, जो माइनस में है वो प्लस। ओके, तो 16 प्लस और 16 माइनस 0, ये माइनस और ये प्लस, ये भी। इतना आसान तरीके से इसको करने का है, बात आ रही है समझ में आपको। ओके, वंस अगेन मैं बता रहा हूं। ओके, ये जो दिया हुआ है आपको सबसे पहले इंडेक्स फॉर्म में बनाना है, यानी डिसेंडिंग फॉर्म में बनाना है। एक्स का क्यूब दिया है, स्क्वायर गायब है और 1 नंबर वाला भी गायब है, इसलिए आपको यहाँ पे 0 लेना है, 1 से स्क्वायर और 1 नंबर वाला लेना है, और -64 एज इट इज जैसे के नंबर दिया हुआ है वो लिखना है। ओके, उसके बाद डिवाइड जिससे करना है वो नंबर यहाँ पे लेंगे, डिसेंडिंग फॉर्म जो इसके अंदर लेंगे। अब जो है हमारे पास है x माइनस 4, और पहला नंबर क्या है यहाँ पे, x का क्यूब। तो हमें ये सोचना है x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x का क्यूब आएगा। ऑब्वियसली यहाँ पे एक x है तो x का स्क्वायर करना पड़ेगा, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो आ गया x का क्यूब, और साथ ही साथ यहाँ पे 4 है, तो 4 को भी अगर x के स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करें तो आया कितना, -4x का स्क्वायर। हमने लिया था x का स्क्वायर, ऊपर लिखा हम लोग ने, ये क्वेश्चन है हमारा, ऊपर लिखेंगे, और जो मिला है वो नीचे लिखेंगे। यहाँ पे जो प्लस है वो माइनस, जो माइनस है वो प्लस, प्लस माइनस 0 लिखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे 4 + 0 4 ही होता है, 4x का स्क्वायर बचा। अब आपको देखना है 4x का स्क्वायर कैसे मिलेगा, x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ऑब्वियसली 4x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x का स्क्वायर आएगा, बट यहाँ पे 4 भी है, दैट्स व्हाई इससे भी मल्टीप्लाई करना है, 4 4 का 16, और ये वाला x का x आ गया। ओके, तो हम लोग ने लिया था 4x, वो ऊपर लेंगे, जो मिला है हमें वो यहाँ पे नीचे लिखेंगे, जो प्लस है माइनस, जो माइनस है वो प्लस, प्लस माइनस तो कट हो गया, 0 बचा, 16x का 16x। अब आपके पास है x माइनस 4, आपको चाहिए 16x, ऑब्वियसली 16 से आपको मल्टीप्लाई करना है, तो आपने 16x लिया, यहाँ पे 4 और 16 का मल्टीप्लाई, 16 4 का 16, ये वाला आप लोग को यहाँ पे लिखना है। जो क्वेश्चन है वो ऊपर लिखेंगे, प्लस है वो माइनस, जो माइनस है वो प्लस। ओके, तो सेम नंबर गया, तो बचा कितना यहाँ पे 0।